हरिहरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन, सोहन और रामश्याम नाम के 4 भाई रहते थे। उन चारों भाइयों के बीच में एक प्यारी सी लाडली बहना थी। उस लड़की का नाम था सीमा। सीमा के भाई उसे बहुत ज़्यादा लाड दुलार करते थे और सीमा जैसा कहती थी उसका भाई वैसा ही काम करते थे। लेकिन सीमा के भाई हमेशा उसे समझाते थे कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए तुम कहीं पर भी मत जाना। तुमको जो चीज़ भी चाहिए हम लोग तुम्हें घर पर ही ला कर देंगे, तुम लोग अच्छे से घर पर ही रहना। एक दिन की बात है, सीमा के चारों भाइयों को कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है और उन्हें काम करने के लिए गांव में जाना पड़ता है। फिर उसके बाद सीमा के चारों भाई अपने काम ख़त्म करने के लिए गांव में चले जाते हैं। तब सीमा अपने घर पर अकेली बैठी हुई थी, इसलिए वह बैठकर सोच रही थी अब मैं घर पर अकेली बैठकर क्या करूं। तभी कुछ देर के बाद सीमा की सहेलियां वहां पर आ जाती हैं और सीमा की गांव की सहेलियां उससे कहती हैं, अरे सीमा, क्या तुम्हें जंगल देखने का मन नहीं करता? हम लोग आज जंगल घूमने के लिए जा रहे हैं, अगर जाना होगा तो तुम भी कहो और तुम हमारे साथ में जंगल देखने के लिए चलो। फिर उसके बाद सीमा सोच बूझ कर कहती है, अच्छा मुझे भी जंगल देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और फिर कुछ देर के बाद सीमा और उसकी सहेलियाँ जंगल देखने के लिए वहाँ पर चली जाती हैं और फिर वे लोग आपस में बातें करने लगती हैं कि अरे जल्दी जल्दी सब कोई देखो क्योंकि घर भी जाना है। और कुछ देर के बाद जंगल देखते देखते सीमा अपनी राह भटक जाती है और गलत रास्ते में चली जाती है। तभी उसके सामने से एक बहुत ही बड़ा भालू आता है और वह जंगली भालू उसे मार डालता है। उसके बाद सीमा की मौत हो जाती है और सीमा जंगल में ही गिर जाती है। कुछ देर के बाद ढूंढते हुए उसकी सहेलियां उसके पास आती हैं और वे लोग सीमा को जगाने का कोशिश करती हैं, लेकिन सीमा इस दुनिया में अब नहीं थी, इसलिए वह उठ नहीं पाती है। फिर उसकी सहेलियां डर के कारण उसे वहां से उठाकर लाकर और उसके घर में उसके बेड पर सुला देती हैं और वहां से वे लोग तेज़ी से निकल पड़ती हैं क्योंकि उसके भाई उन्हें जानेंगे तो उन्हों को भी मार डालेंगे। जब उसके भाई कुछ देर के बाद सीमा के घर पर आते हैं तब वे लोग देखते हैं कि सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। फिर उसके बाद उसके पूरे भाई मिलकर और एक अर्थी बनाते हैं और सीमा का निधन हो गया था इसलिए ले जाकर उसे जला देते हैं।